सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। देखिए आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्लास 12th के बाद आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम फिल करने चाहिए, उनकी टाइमलाइंस क्या रहती है, उनके फॉर्म्स कब निकलते हैं, उनकी एग्जामिनेशन कब होंगे और उनके रिजल्ट कब आएंगे और आपकी कॉलेज लाइफ कब स्टार्ट होगी। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये वीडियो ना सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि अगर आप ह्यूमैनिटीज या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं इंजीनियरिंग से। अगर आप बनना चाहते हैं इंडिया में एक बेहतरीन इंजीनियर, तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको फिल कर देने चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है जेई मेंस। जेई मेंस जब आप फिल करते हैं तो आपको लैक्स ऑफ सीट्स का एक एक्सेस मिल जाता है, बिकॉज इंडिया के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी भी जेई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बीई, बी टेक, बी आर्क, बी प्लानिंग जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और साल में 2 बार होता है ये एंट्रेंस एग्जाम, एक तो जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। तो अगर आपको चिंता है यार प्री बोर्ड अच्छे नहीं जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं है, तो जनवरी अटेम्प्ट अगर आपने नहीं फिल करा है तो अप्रैल अटेम्प्ट जरूर फिल कर देना। इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर हम आते हैं, अब आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई, ठीक है, अराउंड 1.5 लाख के अंडर अगर आपकी रैंक आती है जेई मेंस में, तो आप फिल कर सकते हैं जेई एडवांस। अब जेई एडवांस में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप जा सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो है आईआईटीज। और आईआईटीज तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि जहां से पढ़ के, मतलब आप मानिए कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड, गूगल के हेड, ट्विटर के जो पुराने हेड थे, ये सभी क्या है, आईआईटी से पढ़े हैं, ठीक है। तो आप भी बन सकते हैं टॉप मोस्ट सीईओ आईआईटी से पढ़ के। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आईआईटी की एडवांस की वेबसाइट पे आप चले जाना। क्लास 12 में वही पीसीएम आपको चाहिए। जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है बिटसेट। देखिए बिटसेट काफी पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है, इसको आप फिल कर दीजिए। इनिशियली अगर आप फिल करते हैं कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है शुरू में भरने के लिए। सेम क्राइटेरिया है, आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 12 में, और इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें एज कंपेयर टू जेई मेंस, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाए, ठीक है। और अब तो बहुत सारे बिट्स भी हो चुके हैं जिसमें आप एक्सेस ले सकते हैं। इसी एक एंट्रेंस एग्जाम से बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, जैसे बिट्स पिलानी है, बिट्स गो है, बिट्स हैदराबाद है। इसमें से बेस्ट जो है वो बिट्स पिलानी है। इवन जब डिग्री मिलती है बिट्स गोवा वाले को, तब भी वो कहते हैं कि यार हम बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं। देखिए और भी बहुत सारे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे मैंने सारे लिस्ट कर रखे हैं, जैसे बिटसेट है, कॉमेड है, आईपीयू, सीईटी है, ये दिल्ली का एंट्रेंस एग्जाम है। पहले ये जेई मेंस के थ्रू भी ले रहा था, तो अभी भी शायद जेई मेंस के थ्रू ही लेगा इस साल भी। मणिपाल आपका है, इसका एंट्रेंस एग्जाम अभी भी हो रहा है। वीटी है आपके पास, वेलोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर एएमयू है आपके पास। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम है। देखिए जब आप एनडीए यानी कि आर्मी वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको इंजीनियरिंग कराई जाती है, तो ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए एक ऑप्शन है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद पीसीएम, एमपीसी। तो कुछ स्टेट्स भी हैं जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं। देखिए कुछ स्टेट्स की वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे दी हुई है जो अपने अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में हो रहा है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ओडिशा। तो अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट से हैं या फिर इन स्टेट्स के एडजेसेंट रहते हैं जिसमें आप आसानी से जा सकते हैं, आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं आपको कि आप वहां से पढ़ के अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो आप जरूर इन स्टेट्स के भी एंट्रेंस एग्जाम फिल करिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इंजीनियरिंग के बाद बात करते हैं हम मेडिकल की। इंडिया का टॉप मोस्ट अगर मैं कहूं पॉपुलर कोर्स तो वो है मेडिकल। 20 लाख तक बच्चा नीट एग्जाम फिल कर देता है। अब यहां पर देखिए नीट एग्जाम एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम आपको फिल करना है मेडिकल के लिए। अब इस एग्जाम से ना सिर्फ आप एमबीबीएस, एमडीएस और आपके पास बाम्स रहता है, ठीक है, अगर आयुर्वेदिक में आप ले रहे हैं, होम्योपैथिक में ले रहे हैं तो बीएचएमएस है, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं। बीएससी नर्सिंग है, नर्सिंग ऑफिसर भी अगर आपको बनना है तो भी आपको नीट का यूजी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एक चीज रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास पीसीबी। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आया है कि अगर बायोलॉजी आपके पास ऑप्शनल भी है तब भी आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, और ये चैनल तो पूरा डेडिकेटेड ही है नीट की तैयारी के लिए। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है, मतलब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर आप जाना चाहते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो मरीन, नेवी, डिफेंस, तो इनके कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जो आप क्लास 12th के बाद दे सकते हैं। तो आइए उनकी बात करते हैं।
सबसे पहला हमारे पास है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का सीईटी होता है हमारे पास। तो एडमिशन इन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है, डीएनएस इसको कहते हैं, लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम वही क्लास 12 पीसीएम। तो अगर आपको लगता है यार इंजीनियरिंग वहां से नहीं करनी या फिर वहां पर ज्यादा पैसा लग रहा है, जॉब की इंश्योरिटी नहीं है कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये है ना भैया, बहुत मतलब 100% यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और अच्छी सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। प्राइवेट का भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, काफी लोग यहाँ से छोड़ के प्राइवेट में भी मूव कर जाते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स में मूव कर जाते हैं, ठीक है। सो उस चीज के बारे में आप जब अंदर जाएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। डिटेल अगर जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो वेबसाइट आपके पास है iumu.edu.in/index.php। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाइए, कोई वायरस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। नेक्स्ट आपके पास है इंडियन नेवी की बीटेक एंट्री स्कीम रहती है। एडमिशन यहाँ पर जो होता है डायरेक्टली आप इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, ठीक है। क्लास 12 पास होना चाहिए आपको, वही सेम क्राइटेरिया, पीसीएम आपके पास होनी चाहिए। ज्वाइन indiannavy.gov.in पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडियन नेवी सेलर्स की रिक्रूटमेंट होती है। एडमिशन इन 24 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग होती है आईएनएस चिलिका में, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी होती है। क्लास 12 में वही पीसीएम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बायो कंप्यूटर साइंस के भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इस फॉर्म को जरूर देखें। अगर आप चाहे बायो से हैं, चाहे आपके पास बायो नहीं भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, तब भी आप देख सकते हैं। ज्वाइन indiannavy.gov.in है, ठीक है। ऑनलाइन मोड है, कुछ जगह पर पहले पोस्ट से भी अवेलेबल रहता था, तो इसलिए मैंने बाय पोस्ट भी लिखा है। और अगर आप इसके बारे में भी डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, देखिए gov.in लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे पीछे मतलब जो चीजें लिखी हो रहती है ना, .com है, .gov.in है, तो इन सबको देख लो कि इन्हीं पर जाना है आपको। देखिए, तो अगर आप जाना चाहते हैं डिफेंस में या फिर बनना चाहते हैं फौजी, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको फिल करना पड़ेगा आर्मी का टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम रहती है, जिसमें आपको बीटेक बेसिकली करवाई जाती है। अगर आपके पास है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ी है, और 75% यहाँ पर कई बार क्राइटेरिया रख दिया जाता है, तो अगर आपके 75% से ऊपर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसमें जाकर फिल कर सकते हैं। ज्वाइन indianarmy.nic.in पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसको जरूर देख लेना। और न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है आपको, क्योंकि वहां पर जब आपका सिलेक्शन अगर पेपर से हो भी जाता है तो कई बार इंटरव्यू होता है, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आपके पास है नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। जब इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को आप फिल करते हैं क्लास 12 के बाद, आपके पास होनी चाहिए पीसीएम। आपको बीटेक का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और डायरेक्टली आप रिक्रूट हो जाते हैं ऐसा नेवल ऑफिसर या फिर इंडियन आर्मी ऑफिसर। बहुत ज्यादा फायदा रहता है, ठीक है। पे स्केल काफी अच्छा है और एक चैलेंजिंग लाइफ, अगर आप एडवेंचर चाहते हैं लाइफ में, तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी फोर्स जरूर ज्वाइन करिए। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, ठीक है, तो आपको जाना होगा upsc.gov.in पर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रहता है काफी स्ट्रिक्ट है। देखिए, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका इंटरेस्ट है फैशन एंड डिजाइन में, तो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आप अपना नाम और फेम कमा लो, ठीक है, बहुत सारी मूवीज बनती है, बहुत सारे इतने सारे क्लोथ्स बनते हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, नए नए ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन सब में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखिए, बात करते हैं कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस जहां से आप ये काम कर सकते हैं। तो NIFT का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। क्लास 12 में नो मैटर कि आपके पास ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है या फिर साइंस स्ट्रीम है। लास्ट ईयर मेरी एक बहुत अच्छी होनहार स्टूडेंट थी, NIFT दिल्ली में भी पढ़ रही है, तो वो तो साइंस स्ट्रीम से थी, ठीक है, उसने NIFT की तैयारी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद ही मुझे ये पता लगा कि NIFT का क्रेज भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो बच्चों में जो क्रेज रहता है वही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। इन एग्जाम को आप बिल्कुल मिस ना करें, बिकॉज अगर डेट निकल जाती है फिर आप सोचते रह जाएंगे, यार मुझे पता नहीं था ये एंट्रेंस एग्जाम मेरे दोस्त ने फिल कर दिया, बताया भी नहीं, ठीक है। तो NIFT.ac.in पर आपको जाना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो इसी तरीके से हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एडमिशन। अगर आप डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही है, क्लास 12 पास आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मौजूद हैं, और admission.nid.edu में आपको जाना है। वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इंफॉर्मेशन इसकी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, AIEED का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है यूजी लेवल पर। अगर हम बात करें क्लास 12 के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट AIEED.com पर आप जाके
इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कब इसके एंट्रेंस एग्जाम निकलेंगे। बात यह है कि क्लास 12 से पहले ही आपको ये एंट्रेंस एग्जाम फिल करने पड़ते हैं, तभी तो जैसे ही बोर्ड का पेपर खत्म हो जाएगा आपको इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अदर डिजाइन स्कूल्स और उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। वो हमारे पास है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स आपके पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन सब की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर, इनकी वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे दे रखी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से देखिए। कभी भी अनऑफिशियल वेबसाइट से आप कोई भी फैक्ट चेक वगैरह मत करिए, ठीक है। ब्रोशर जो रहती है लास्ट ईयर की ब्रोशर से चेक कर लो कि यार क्या क्या चीजें थी, कब एंट्रेंस एग्जाम निकला था, अभी कब निकलेगा। आपका इंटरेस्ट जो है उस पर जरूर एक ना एक फॉर्म फिल करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप है ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब ये CUET के थ्रू एडमिशंस ले रहा है, बट कुछ एडमिशंस अभी भी ऐसे हैं कि जिसको आप फिल कर सकते हैं bhuonline.in पर जाके, ठीक है। वैसे तो पूरा प्रॉपरली शिफ्ट हो चुका है ये CUET के थ्रू, बट स्टिल कुछ कोर्सेज हैं जो बचा के रखता है BHU अपने लिए, तो उनको आप देख सकते हैं। जो CUET के थ्रू ना मिले उनको आप जरूर चेक करिए। सो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है IIT मद्रास का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, जिसमें आप अगर सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज में कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चाहे आप कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, आपका मन करता है कि यार IIT में पढ़ लें, तो ये IIT मद्रास आपको मौका दे रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड MA के कोर्सेज यहाँ पर रहते हैं। आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कब फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है। hsee.iitm.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और हमें बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है। तो टिस बैचलर एडमिशन का टेस्ट होता है, बहुत बेस्ट है। मतलब आप देखिए टाटा के इंस्टीट्यूट जो रहते हैं ना, अल्टीमेटली वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज है ये। एडमिशन आपका रहता है BA सोशल साइंस प्रोग्राम में इन एनी ऑफ द 3 कैंपसेस, दैट इज तुलजापुर, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। क्लास 12 आपको पास होनी चाहिए। वेबसाइट आपके पास है test.edu.admissions, ठीक है। तो इसमें जाके आप टाटा के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, जल्दी जल्दी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हमें क्लियर करने हैं। अगर आपका मन है लैंग्वेज में कुछ करने का, लैंग्वेज में कुछ बड़ा करने का, आपको बोली में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, लेट्स सी, डिटेल में देखते हैं। JNU का एडमिशन है। JNU वैसे भी पॉपुलर है, आपके काफी ज्यादा एल्यूमनाई अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में या फिर बड़े बड़े पद पर जो है वो JNU से पास आउट है। आपको इनिशियली मौका मिल रहा है JNU में कोर्स करने का। तो 3 ईयर का BA कोर्स है फॉरेन लैंग्वेजेस में, आपके पास 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। jnu.ac.in वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करिए कब फॉर्म निकलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, कब एंट्रेंस एग्जाम है। देखिए, अगर आप इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज में कोई कोर्स करना चाहते हैं और आप फॉरेन में भी जाना चाहते हैं तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद एंट्रेंस टेस्ट, इसको आपको फिल करना है। इसका आपके पास efluniversity.ac.in की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। एडमिशन आपके जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, रशियन एंड स्पेनिश, ठीक है, और B.Ed भी रहती है। तो इतने सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ये आती है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर फिल करिए अगर आपको लैंग्वेज में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास है एंट्रेंस एग्जाम ICAR का। अगर आप एग्रीकल्चर या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप ICAR का फॉर्म जरूर फिल करिए, ठीक है। इसमें आपके जो एडमिशंस रहते हैं वो मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है, बट अभी हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं ICAR.org.in और 11 कोर्सेज हैं जिसमें बेसिकली आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जो टॉप मोस्ट पॉपुलर है वो है B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है। मतलब मैं इवन ये जो मेरे क्लास के टॉपर्स रहते हैं ना, जो JEE में मैं जानता हूँ कि यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, NIT में इसका सिलेक्शन हो जाएगा, बट उसको भी मैं सजेस्ट करता हूँ यार IP MET का पेपर जरूर भर दे। एंड लास्ट ईयर मेरा स्टूडेंट जो था वो IIM रांची में एडमिशन लिया है इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। आपको क्या करना है, IP MET का एग्जाम भरना है। इंटीग्रेटेड 5 साल की MBA यहाँ पर करवाई जाती है। IIT ग्रेजुएट भी CAT का पेपर देते हैं MBA करने के लिए IIM से। आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक एक्सेस मिल रहा है क्लास 12 के बाद, इससे बढ़िया और क्या होगा, है ना। तो
आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए, ठीक है। IIM इंदौर है, रांची है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से जम्मू भी इस बार करवा रही है। तो आप चेक करिए कि कौन कौन सी IIM या IP MET का टेस्ट करवा रही है। आपको डिटेल इस बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं ही एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स। तो अगर आप होटल में जॉब करना चाहते हैं, होटल में मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर, ठीक है। सो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आप कर सकते हैं। nchm.nic.in पर आप जाके एडमिशन के लिए चेक कर सकते हैं कब फॉर्म निकलेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। क्लास 12 पास आउट इसका क्राइटेरिया रहता है, तो इसको जरूर आप फिल करें। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका मन करता है यार लॉ में जाने के लिए, लॉयर बनने का मन करता है, मूवीज में आप देखते हैं और लॉयर कोई कुछ बोल रहा है या फिर जज कुछ बोल रहा है, तो आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार यही है एक चीज जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं लॉयर, तो इसके लिए आपको पेपर देना पड़ता है क्लैट का, ठीक है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसको बोलते हैं क्लैट। क्लैट को टेस्ट देने के बाद आप BA LLB के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। BCom LLB, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आजकल चल रहे हैं, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप मोस्ट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, ये जो होती हैं ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज रहती हैं। टेस्ट जो इसका रहता है वो दिसंबर में हो जाता है। clad.ac.in पर जाकर आप क्या कह सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। क्लास 12 क्राइटेरिया है, चाहे आपके पास ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर आर्ट्स है, कोई मतलब नहीं, आप इस टेस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET, इसके थ्रू भी आप LLB LLM में एडमिशन ले सकते हैं। सेम क्राइटेरिया वही सब, NLU delhi.ac.in पर आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्योर साइंस। अगर आप BSc करना चाहते हैं, आप प्योर साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं साइंस में, तो आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम फिल कर सकते हैं, लेट्स सी। सो प्योर साइंस वालों के लिए सबसे पहले किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY, इसके फॉर्म निकलते हैं। 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा ये फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। आपने शायद फिल भी किया होगा, अगर नहीं फिल किया तो इस बार फिल कर देना। IASC इसको करवाता है, कंडक्ट करवाता है। तो JEE लेवल से भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है, बिकॉज आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। आते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है IASC के कोर्सेस। तो देखिए, जिसको रिसर्च करनी होती है ना, वो IIT छोड़ के IASC में चला जाता है, समझ रहे हो ये बात। तो IASC या तो आपका IIT JEE के स्कोर को भी मानता है, या फिर ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करा लेता है। IISCR.admission.in पर जाके आप वेबसाइट पर चेक करिए और एडमिशन अपना इंश्योर करवाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट नेस्ट के बारे में, जिसमें एडमिशन इन 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम होता है आपका, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस, NISER। तो क्लास 12th में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब के कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं, तो इन एंट्रेंस एग्जाम को भी आप दे सकते हैं नेस्ट को। 5 साल में डायरेक्टली आपके पास MSc का कोर्स हो जाएगा। इसके बाद आप कहीं पर भी कोई रिसर्च में, कोई टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। nestexam.in पर आप जाके फिल करिए। अब बात करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में, ठीक है, तो मैथ्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या करें, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप फिल कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला मैं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपको दूंगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है, बट ये इतना बेस्ट है ना कि काफी लोग JEE को छोड़ के इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। सीट्स बहुत कम है, बट पैकेज बहुत हाई है। जब आप इससे पास आउट करेंगे, पैकेज बहुत हाई है। और आजकल अगर मैं कहूं तो डेटा एनालिटिक्स का जमाना है, और अगर ये आपके पास है ना, ये स्किल्स आपके पास है, बेसिकली कोर्स तो छोड़िए, ये अगर स्किल्स आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ISICAL.ac.in/index.php पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास मैथ्स और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज के लिए, तो BHU आपके पास है, एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, अब CUET के थ्रू मर्ज हो चुका है। फिर आपके पास बात करें तो बनस्थली विद्यापीठ एडमिशन, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अदर एंट्रेंस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करें कौन कौन से और भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप पायलट वगैरह बनना चाहते हैं। सो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ट्रेनी नेविगेशन ऑफिसर का एक एग्जाम होता है, इसको आप फिल कर सकते हैं। UPSC का NDA एग्जामिनेशन मैंने बता दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL का एक कोर्स रहता है, इसको आप कर सकते हैं अगर आपको पायलट बनना है।
सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको लेदर इंडस्ट्री में अगर जाना है, ठीक है, तो इस पर आप कोर्स कर सकते हैं। अब जो ये नीश रहते हैं ना, नीश कोर्सेज मतलब कि बहुत यूनिक कोर्सेज हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कोर्सेज बहुत कम लोग करते हैं। आप मानिए एक साल में सिर्फ 40 लोग ही निकल रहे हैं जिनको लेदर के बारे में पता है, तो उनको अलग अलग कंपनी ले लेगी, ठीक है। तो इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा रहती है और पायलट तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करें कुछ और एंट्रेंस एग्जाम की, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन फुटवेयर, लेदर गुड्स, टैनिंग, ठीक है, जो कलर रहता है उसकी बेसिकली बात कर रहे हैं, वेट फिनिशिंग, लेदर गुड्स। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, आप कौन से कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, आप कमेंट में हमें बताइए। ये कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम थे जिनका आप वेट नहीं कर सकते कि क्लास 12 के बोर्ड के पेपर देने के बाद आप सोचेंगे कि कहां आपको जाना है। एक्चुअली आपको क्लास 12 में रहते हुए ये सोचना है कि आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम फिल कर देने चाहिए। अगर नहीं फिल करे तो हो सकता है कि आपको 1 साल का गैप आपके पास आ जाए और आपका दोस्त आपका सीनियर बन जाए। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कॉलेज में अकेले जाके क्या करेंगे, यार अनमोलों के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ गैंग बना के जाइए। बाय बाय।